नमस्कार, डाइट योगा और आयुर्वेदा चैनल में मैं डॉक्टर धारा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गर्भनाल रक्त के बारे में बताऊंगी। कोड ब्लड बैंकिंग क्या है, उसका इस्तेमाल कौन सी बीमारियों में होता है, यह कहाँ मिलता है, उसको कलेक्ट और स्टोर कैसे किया जाता है, उसे कितने वक्त तक संभाल कर रख सकते हैं, यह कोड ब्लड इतना वैल्यूएबल क्यों है और क्या उसे पूरा परिवार इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। कोड ब्लड बैंकिंग में गर्भनाल और प्लेसेंटा में से स्टेम सेल को उसे फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए इकट्ठा किया जाता है। स्टेम सेल्स एक परिपक्व केशिकाएं होती है जो अन्य केशिकाओं का रूप धारण कर सकती है। गर्भनाल जो बच्चे को मां से जोड़ती है। जन्म के समय गर्भनाल से निकलने वाली रक्त को फेंका जाता है, लेकिन आप उसको भविष्य के स्वास्थ्य के लिए भी जमा कर सकते हैं। आप उसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? गर्भनाल द्रव में स्टेम सेल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो कैंसर, खून की बीमारियां जैसे कि एनीमिया, चयापचय संबंधी बीमारी या कुछ प्रतिरक्षा प्रणाली विकारों के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस द्रव को इकट्ठा करना आसान है और उसमें अस्थि मज्जा, बोन मेरो से भी ज्यादा स्टेम सेल्स होता है। उसके अलावा कोड ब्लड के स्टेम सेल्स में बहुत ही कम संक्रामक रोग होता है और उसमें वयस्क स्टेम सेल में रिजेक्शन की संभावना आधी होती है। ये कहाँ मिलता है? अगर आप कोड ब्लड स्टोर करना चाहते हैं तो बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर गर्भनाल को 2 स्थानों पर लगभग 10 इंच की दूरी पर जकड़ता है और उसे काट देते हैं, जिससे माँ और बच्चा अलग हो जाता है। ये कोड ब्लड बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल में बचा हुआ रक्त होता है। गर्भनाल एक रस्सी जैसी होती है जो गर्भावस्था के दरमियान बच्चे को माँ से जोड़ती है। जब गर्भनाल को बच्चे से अलग किया जाता है, उसके बाद उसे एंटीसेप्टिक से पोंछकर उसकी नस में सुई डाली जाती है और गर्भनाल में से कम 40 ml ब्लड को बंद कर दिया जाता है। उसको परीक्षण, टेस्ट और संग्रह के लिए ब्लड बैंक में भेजा जाता है। यह गर्भनाल रक्त कोड ब्लड, एमनियन, प्लेसेंटा, गर्भनाल सीरा या गर्भनाल मैट्रिक्स केशिकाएं शामिल है जो आसान और सस्ता स्रोत है और वो कई अलग अलग प्रकार के सेल बनाने के लिए सक्षम है। इस कोड ब्लड को आप 3 अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकते हैं। पब्लिक कोड बैंक जिसमें स्टोरेज का कोई चार्ज नहीं होता और उसमें डोनेटेड कोड ब्लड को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि बैंक भी कोड ब्लड का इस्तेमाल रिसर्च के लिए कर सकती है। प्राइवेट कोड बैंक में डोनेटेड ब्लड को डोनर और उसके परिवार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बैंक प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए चार्ज लेती है। डायरेक्ट डोनेशन बैंक पब्लिक और प्राइवेट बैंक का संयोजन है। यह सार्वजनिक और डोनेटेड परिवारों के लिए कोड ब्लड को स्टोर करती है। उसमें भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अगर आप अपने बच्चे के गर्भनाल के रक्त को बैंक करने का निर्णय करते हैं तो एक बात का खास ध्यान रखिए कि बच्चे के जन्म से पहले ही आपको बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। यह कोड ब्लड को 25 साल तक संभाल कर रख सकते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार क्रायोजेनिक रूप से संरक्षित केशिकाओं की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती और जमे हुए रक्त को अनिश्चित काल तक संग्रहित किया जा सकता है। यह गर्भनाल रक्त सुपर सेल का बेहतर स्रोत है जो हीलिंग के लिए उत्तेजित करता है और नए टिश्यू में भी बदल सकता है। इन सेल्स का इस्तेमाल प्रतिरक्षा और आनुवंशिक सहित कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। स्टेम सेल थेरापी, स्पाइनल कोड इंजरी, टाइप 1 डायबिटीज, पार्किंसन डिसीज, एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर रोग, हृदय रोग, जलन, कैंसर और पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह गर्भनाल रक्त का इस्तेमाल नवजात, उसके भाई बहन और रिश्तेदारों के लिए किया जा सकता है। ल्यूकेमिया और अन्य रक्त विकारों के मामले में बच्चे के इलाज के लिए, स्वयं या भाई बहनों के इलाज के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ के लिए उपयोगी इन वीडियोस को जरूर देखिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके डाइट योगा और आयुर्वेदा चैनल को सपोर्ट कीजिए। नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, टेक केयर।